डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का सॉल्युबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे। और सॉल्युबिलिटी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए साइंस के, केमिस्ट्री के। दैट इज नंबर 1 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 1 अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। अगर आप किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में और 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो आप 10 से 11 डिग्री सेल्सियस नहीं करेंगे। 10 डिग्री पर अगर जितना सॉल्यूट डिजॉल्व होगा वही उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सेकेंड थिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस पर आपने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा चीनी, दैट इज सॉल्यूट, थोड़ी सी शुगर या सॉल्ट मैं डिजॉल्व कर दूं, तो वो डिजॉल्व नहीं होगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स, ज्यादा से ज्यादा आप 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व in 100 gram of water at 20 degree Celsius. So saturated solution का मतलब यहां पर क्या हुआ कि आप 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 पर कितना है? 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अगर मैं इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दूं या कूल कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर मैंने कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसको मैंने हीट कर दिया, तो ये हाइयर टेम्परेचर, मान लीजिए प्रीवियस टेम्परेचर बाद 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको हीट करके 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। अब वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड नहीं रहेगा, दैट विल बिकम अनसैचुरेटेड, यानी कि अब आप उसमें सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इन दैट सॉल्यूशन। सो मेन कंसेप्ट क्या है कि एक सॉल्यूशन इज एट 10 डिग्री सेल्सियस, आप उसका टेम्परेचर 10 से आपने 15 डिग्री कर दिया, तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एंड दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नो मोर सैचुरेटेड, वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ये तो हीटिंग का इफेक्ट है। अगर मैं कूल कर दूं, कूल करते ही कुछ सॉल्यूट सेपरेट हो जाएंगे और क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल। कुछ सॉल्यूट सेपरेट होकर, कूल मतलब टेम्परेचर को मैं लो कर दूं, 10 है, 10 से मैंने 5 कर दिया, तो कुछ सॉल्यूट निकलकर बाहर आ जाएंगे क्रिस्टल के रूप में। सो इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल टू लोअर, शुरू में था 10 डिग्री, आपने इसको कर दिया 5 डिग्री, देन सम ऑफ इट्स सॉलिड सॉल्यूट सेपरेट्स आउट एज क्रिस्टल। नाउ स्टूडेंट, concept of solubility, because we have studied the saturated solution, unsaturated solution. अब आसानी से हम क्या समझ सकते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी मीन्स जितना भी आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो होती है सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक्स सॉल्यूट है, वो 20 ग्राम आपने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो वही आपकी सॉल्युबिलिटी इसकी मानी जाएगी। सो डेफिनेशन कम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लिया और वो डिसॉल्व कर रहे हैं आप 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो सॉल्युबिलिटी पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी हो गई? 32 ग्राम एट, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी विल बी 32 ग्राम एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे तो सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। नाउ अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 gram of water at 60 degrees Celsius. What is its solubility in water at that temperature? Now, answer देखिए, 75 ग्राम dissolves, that is 12 grams of potassium
नाइट्रेट 1 ग्राम यूनिटरी मेथड मैथ्स का 12/75 एंड 100 ग्राम 12/75 इंटू 100 25 से मैंने काटा 4 3 से काटा 4 that is 16 grams. Solubility comes out to be 16 grams at temperature जरूर लिखना पड़ेगा आपको 60 डिग्री सेल्सियस. सो द कंसेप्ट है क्या इसमें कि आपको सॉल्युबिलिटी हमेशा 100 ग्राम पर निकालनी पड़ेगी. 100 ग्राम पर आपने निकाली तो आंसर आपका है 60 ग्राम, लेकिन आपको यहां पर टेम्परेचर जरूर मेंशन करना पड़ेगा तभी ये सॉल्युबिलिटी है. Now dear student, we will study about the solubility curve. We will plot a graph and on the y-axis we will take solubility in gram per 100 gram of water and on x-axis we will take temperature in degree Celsius. Now we will study the solubility. अब आप इस ग्राफ में देखिए कि there are certain substances whose solubility remains unaffected, जिनकी solubility को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता with the rising temperature. For example 10, 20, 30, 40 टेम्परेचर बढ़ रहा है but solubility remains constant. For example NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, कोई इफेक्ट नहीं होता इनकी solubility पर with the rising temperature. सेकंड देखिए आप, ऐसे substances whose solubility decreases with the rising temperature. 10 डिग्री 20 डिग्री solubility decreases with the, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट, बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट. थर्ड, जिनकी solubility इंक्रीज होती है विद द राइजिंग टेम्परेचर. सोडियम नाइट्रेट, ये देखो solubility इंक्रीज, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट. अब देखिए आप, सो solubility कर्व में सॉलिड्स whose solubility remains unaffected with the rising temperature. सोडियम क्लोराइड, KCl, LiCl, ये रहा दिस लाइन. नेक्स्ट, सॉलिड्स whose solubility decreases with rising temperature. कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4, 10H2, it is also called Glauber salt. Glauber salts. Next, solids whose solubility increases with rising temperature. Increase, for example potassium nitrate, sodium nitrate, ammonium chloride, copper sulfate and sugar C12H22O11. Now dear students, इस solubility पर क्या क्या क्वालिटेटिव इफेक्ट पड़ते हैं. क्वालिटेटिव इफेक्ट मतलब जैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस हैज डिफरेंट solubility एट डिफरेंट टेम्परेचर. अभी पीछे पढ़ा क्या है, 10 डिग्री पर कुछ और solubility, 20 पर कुछ और होगी, 30 पर कुछ और होगी, कूल करता जाऊंगा 10 से तो कुछ और solubility आएगी. तो देन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट solubility एट डिफरेंट टेम्परेचर. अब ये जो डिफरेंस है ये किस पे डिपेंड करता है solubility का. नंबर 1 नेचर ऑफ सॉल्यूट, नंबर 2 आपने सॉल्वेंट का यूज किया, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेम्परेचर. फिर आप जब 12th में जाएंगे फिर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें सारा एक हेनरीज लॉ वगैरह आते हैं, उसमें सारा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तो आपके सिलेबस में इतना ही है. और इस बार सॉल्युबिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं बिकॉज सिलेबस हैज बीन चेंज्ड. एग्जांपल देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, ये तो बहुत ही कम चेंज होती है विद राइजिंग टेम्परेचर. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो बहुत ही कम राइज होती है बिकॉज उसका ये सब रीजन आपको याद रखने हैं. हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन आर नियरली इक्वल. जो भी आपने इसमें हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो ड्यूरिंग दिस डिसोल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनने में आर नियरली इक्वल, ये कंसेप्ट ध्यान रखना. सेकंड, सम सब्सटेंसेस जैसे आपका स्लेज लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आर लेस सॉल्युबल. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें, हॉट वाटर में. देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर. देखिए ध्यान से, दैट इज देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज आती है विद द राइजिंग टेम्परेचर. रीजन क्या है, ये सब एक 1 मार्क्स में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि व्हाट इज द व्हाई. पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो आपको रीजन क्या देना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट हीट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी में जैसे डिसॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बबल्स आते हैं, हीट बाहर निकलती है, तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सो व्हेन टेम्परेचर, जैसे आप इसको टेम्परेचर को बढ़ा देंगे इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज जाती है। ये रीजन है, बिकॉज हीट डज नॉट सपोर्ट फर्दर डिसॉल्विंग। हीट कभी भी सपोर्ट नहीं करता है फर्दर डिसॉल्विंग। समझिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हॉट वाटर में इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज रीजन क्या है? हीट डज नॉट सपोर्ट फर्दर। एक बार वो भूल गया तो उसके बाद डिसॉल्विंग प्रोसेस को वो सपोर्ट नहीं करता। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी which you have seen in the graph. In calcium sulfate solubility increases till 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन 40 के बाद वो डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? ये सब रीजन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हीटिंग अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, जब तक आप 40 डिग्री तक आप हीट करेंगे तो वो डिसॉल्विंग प्रोसेस को फेवर करता है। ठीक है, अबव 40 डिग्री सेल्सियस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बिकॉज प्रोसेस तुरंत जो है क्या निकालता है? हीट, रिलीजेज हीट एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। सो 40 से ऊपर जितना भी हाइयर टेम्परेचर होगा दैट विल रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी। नाउ इन सर्टेन सब्सटेंसेस, पॉइंट नंबर 4 याद रखिए, जैसे पोटेशियम क्लोराइड KClO3, शुगर C12H2211, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ती जाएगी विद द राइज इन टेम्परेचर। व्हाई रीजन? बिकॉज ये इन दोनों में these two both absorb करते हैं हीट while dissolving and the reaction becomes endothermic. Endothermic means the reaction which absorbs heat, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, that is called as endothermic. सो हाइयर टेम्परेचर, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करते जाएंगे उससे उसको हीट मिलती जाती है एंड डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं इसको, घुलना ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज रैपिडली, बहुत तेजी से विद द राइजिंग टेम्परेचर। रीजन? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीजेस। जितना ज्यादा डिसोल्यूशन होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाती है। स्टूडेंट, जो मैंने आपको अभी सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कराया, सॉल्युबिलिटी कर्व बताया मैंने आपको, उसका जो कंक्लूजन है, उसका कंक्लूजन आप ऐसे MCQs में याद रखना। आ सकता है MCQs में क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे आप? कंक्लूजन, ऐसे सॉलिड whose solubility remains unaffected, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, remains unaffected विद द राइजिंग टेम्परेचर। ग्राफ में देखिएगा, जो मैंने ग्राफ इस प्रीवियस वीडियो में है, उस ग्राफ को इससे मैच करिएगा। कॉमन सॉल्ट, पहला एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, सॉलिड्स whose solubility decreases with the rise in temperature, slave line, sodium sulfate Na2SO4. So third one is that is seric sulfate Ce2SO4 whole thrice, सोडियम सल्फेट Na2SO4.NH2, इसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्लोबल सॉल्ट्स। साइंटिस्ट के नाम से थोड़ा सा इसका ऐसे भी नाम याद रखिएगा, ग्लोबल सॉल्ट्स। नाउ थर्ड टाइप, कंक्लूजन, सॉलिड विद सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द राइजिंग टेम्परेचर। पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा। सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, शुगर and ammonium chloride. Now dear student, the last topic of this chapter is separation of substances. आपने 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के मेथड, एग्जांपल्स बहुत पढ़े हैं आपने। अब क्लास 9 में थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया, बट आपको मेथड्स पता होने चाहिए। नाउ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फर्स्ट मेथड इज फिल्ट्रेशन। नाम से पता लग रहा है छानना।
फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जितना भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है उसको साफ कर लेते हैं फ्रॉम लिक्विड। फॉर एग्जांपल आपने सैंड एंड वाटर फिल्टर पेपर से डाल दिया तो नीचे आपका सारा वाटर आ गया, ऊपर आपका सारा का सारा सैंड रह गया। सो इट इज योर फिल्ट्रेशन, इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड। इवापोरेशन, इवापोरेशन जब हम किसी मिक्सचर को हीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ इंसॉल्युबल था या डिजॉल्व सॉलिड, सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड में। फॉर एग्जांपल हम इवापोरेशन करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तो जब हम हीट करते हैं तो वाटर तो इवापोरेट हो जाता है और रेसिड्यू जो बच गया दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनाना, इसके हम प्योर क्रिस्टल बनाते हैं। आपके 11th 12th में जब जाएंगे तो आप ये क्रिस्टल बनाया करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं सॉल्यूशन से। उसके क्रिस्टल जब हम हीट करते हैं किसी सॉल्यूशन को और फिर उसको सडनली हम कूल कर दें तो उसके क्रिस्टल सेपरेट्स आउट, क्रिस्टल विल सेपरेट आउट। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाने का मेथड है। डिस्टिलेशन, अगर आपको कोई प्योर लिक्विड लेना है, यू वांट टू गेट द प्योर लिक्विड। सो फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका, इससे प्योर वाटर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो द मेथड इज डिस्टिलेशन। नाउ क्रोमेटोग्राफी, ये आपके यहाँ न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है 11th क्लास में डिटेल में है। बस हम देखते हैं कि हमारे पास इंक है, इंक में बहुत सारे कलर होते हैं, उसको सेपरेट करने का मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा, क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहां से आया, क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर। सो कलर्स इन द मिक्सचर यूज फॉर ब्लैक इंक। सो इसमें क्रोमेटोग्राम होता है, इसको क्रोमेटो पेपर बोलते हैं। वो डिफरेंट स्पीड से सारे कंपोनेंट डिफरेंट स्पीड होती है, पहले कोई और स्पीड का आ जाएगा, फिर और स्पीड का, फिर और स्पीड का। नेक्स्ट सब्लिमेशन, बहुत बड़ा आपने, ठीक है, डायरेक्ट वेपर्स बन जाना, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेबल सॉलिड्स के लिए अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड लिया आपने हीट कर दिया थोड़ा सा, तुरंत वो क्या हो गया, सबलाइम हो गया, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बन गए। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये आप देखते हैं डेयरी मिल्क वाली उसमें जाएगा, डेयरी जो आपके घर के आसपास हो वहां पर बेस्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। इट इज ऑन डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन, ये डेंसिटी बेस्ड है, क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से, इसी प्रोसेस से करते हैं। नेक्स्ट है कोगुलेशन, ठीक है, ये कोलाइडल पार्टिकल जब मैंने आपको बताया था तो कोगुलेशन है, ठीक है, ये भी वाटर प्योरिफिकेशन में काम आता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मान लो इम्प्योर वाटर है, आप उसमें फिट करिए एलम डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद जो है वो थोड़ा पानी जो है साफ हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड है कोगुलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, हियर फिनिशेज योर दिस चैप्टर एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर। नाउ अगर जो भी आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो आप उसमें कमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।